प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का इस शुक्रवार की विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वह समय है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ पलों के लिए रुकते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनकी आशीष मांगते हैं और अपने दिन की शुरुआत आशीर्वाद के साथ करते हैं। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और यह नया दिन हमें मिला है। कई लोग इस सुबह नहीं जाग पाए, लेकिन हम जागे हैं। यह स्वयं में एक चमत्कार है। बहुत से लोग अपने जीवन की शिकायतें करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन शायद लाखों लोगों का सपना हो सकता है? तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम मनन करेंगे संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 20 पद संख्या 20 से 28। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रथम बनना चाहे वह तुम्हारा दास बने। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में महानता का मापदंड इस संसार के विपरीत है। संसार में लोग ऊंचे पद, अधिकार और सम्मान की खोज करते हैं, परंतु प्रभु यीशु कहते हैं कि जो दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में महान है। जब याकूब और योहन की माता यीशु से कहती है कि उसके पुत्र स्वर्ग में दाएं और बाएं बैठे, तो यीशु उन्हें और बाकी चेलों को यह सिखाते हैं कि यह मांग आत्म केंद्रित है। प्रभु के साथ चलने का अर्थ है सेवा, त्याग और विनम्रता। यह वचन हमें भी आमंत्रित करता है कि हम अपने जीवन में आत्म केंद्रित इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की सेवा करें। परिवार, समाज, चर्च, हर स्थान पर हमें एक सेवक की भावना से काम करना है। क्या हम बिना बदले की अपेक्षा से दूसरों की मदद करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि महानता सेवा में है? यीशु स्वयं ने कहा, मैं इसलिए आया कि सेवा करूं, ना कि सेवा कराई जाए, और यही सच्चा मसीही जीवन है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपको अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपने हमें अपनी सांसें दी, परिवार दिया, जीवन दिया। आपकी दया हर सुबह नई होती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवारों पर विशेष कृपा कर, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनाए रख। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे मूल्यों में बढ़ाएं और बच्चे आज्ञाकारी और समझदार बने। जो लोग आज शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से पीड़ित हैं, उन्हें प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिले। जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें अपना साथी बनाइए। जो नौकरी, शिक्षा या रिश्तों में संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें मार्ग दिखा। हे प्रभु, हमारे राष्ट्रों और संपूर्ण संसार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ युद्ध, हिंसा, अशांति है, वहाँ आप शांति और मेल का संदेश दें। नेताओं को ज्ञान दे कि वे मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। हे यीशु, आज हम सेवा का मार्ग चुनते हैं। हमें विनम्रता, धैर्य और दूसरों की सेवा करने का हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपकी महिमा करे। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इसे आगे शेयर कर रहे हैं, उन्हें और उनके परिवारों को विशेष आशीष मिले। आप उनके जीवन को चमत्कारों से भर दे। प्रभु यीशु, आज मैं दूसरों की सेवा करने का निर्णय लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी सेवा करने आए थे। मुझे आप जैसा हृदय दीजिए। ये सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, सेवा करें और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश आए। हम कल के दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे।
तब तक प्रभु हम सबके साथ रहे। धन्यवाद के साथ स्तुति का